समय दशक दर दशक आगे बढ़ता रहा, क्लाइमेट चेंज की समस्या पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी। बेशक साल 1979 के बाद इस दिशा में कुछ कदम उठने तो शुरू हुए। दुनिया के कुछ देशों ने आगे आकर इस पर विचार विमर्श करना तो शुरू किया, लेकिन फिर भी इसका कोई सटीक रिजल्ट निकलता नहीं दिखाई दिया। इस दौरान आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट में पाया गया कि लास्ट दशक 1980 में प्लैनेट 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया था। आईपीसीसी ने चेतावनी भी दी थी कि बढ़ते ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन को रोकने के लिए केवल स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही सीरियस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकेगा। यूएस में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होने वाले ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन में 1990 से 2019 तक 2% की बढ़ोतरी हुई। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबली एम्बिशन एक मेन ग्रीन हाउस गैस 1990 में 22.4 बिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2013 में 35.8 बिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो 60% की बढ़ोतरी थी। 1990 के बाद से अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन में 7% की कमी आई। साल दर साल इकोनॉमी चेंज, फ्यूल कॉस्ट और दूसरे फैक्टर्स की वजह से एम्बिशन में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है। 2020 में अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन 2019 की लेवल की तुलना में 11% कम हुआ था। 1900 दशक की बात करें तो उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उस दशक को फ्रेश एयर का दशक कहा था और वर्ल्ड वार इंस्टीट्यूट, एक एनवायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 90 के दशक को बदलाव का दशक कहा था, जिसमें लोग या तो प्रदूषण करना बंद कर देंगे या न्यूक्लियर वार के रूप में डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट क्लाइमेटी को फेस करेंगे। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो बड़े लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे पर आधारित है। कई नॉन साइंटिस्ट का कहना था कि मौजूदा सबूत क्लाइमेटी के आने वाले दिनों के चेतावनियां देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि आने वाले सालों में पर्यावरण का मुद्दा सारे मुद्दों की अपेक्षा अधिक संकटपूर्ण और महत्वपूर्ण होगा और कुछ नहीं। 90 के दशक में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में एक्सेप्शनल रिसर्च की गई कि साइंटिस्ट 19वीं और 20वीं दशक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में जुट गए। 90 के दशक में एनवायरमेंटल एजेंडा में फेशियल जैसे टॉपिक भी शामिल थे। इससे पता चला कि शायद पर्यावरण का मुद्दा कभी इतनी गंभीरता से महसूस नहीं किए गए थे। ट्रॉपिकली इन जर्नल के डिस्ट्रक्शन के कारण ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जानवरों, स्पीसीज, पौधों और पेड़ों की पूरी स्पीसीज डिस्ट्रिक्ट होगा। हो सकता है कि यह सभी चिंताएं एक मुख्य मुद्दा वैश्विक ताप वृद्धि के लिए बहुत छोटी होगी, लेकिन असल में यही सबसे चिंता की बात है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन ह्यूमन्स बीइंग को भी इस प्लेनेट पर जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी विश्व संसाधन संस्थान के प्रेसिडेंट करस्टेट ने कहा था कि साइंटिस्ट लगभग पूरी तरह से एक इशू पर एग्री हैं कि गैसों के कारण पृथ्वी गर्म हो जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। ऐसे में एक्सपर्ट्स अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कब ग्लोबल वार्मिंग होगी और यह नेचर के लिए और ह्यूमन्स बीइंग के लिए कितनी बुरी होगी। ग्रीन हाउस प्रिंसिपल की बात करें तो यह लगभग 2 दशक से है, लेकिन अचानक यूएस में 1988 में हीट और ड्राई हीट उस समय न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बन गई जब ये बड़े लेवल पर होने लगी, और इसकी वजह से नेचर में तमाम तरह के डिफ़िकल्टीज सामने आने लगी। अगर हम हीट और ड्राई हीट के रूप में कोर्स की बात करें तो असल में कुछ गैसें एनवायरनमेंट में ग्लास के रूप में काम करती हैं।
वे सनलाइट को तो अंदर आने देती हैं, लेकिन उसकी गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती। और इन सब में सबसे बड़ा विलेन कार्बन डाइऑक्साइड है, जो प्राकृतिक ईंधन और फॉसिल फ्यूल्स के जलने से पैदा होता है। बस यही वजह है कि बड़े लेवल पर हीट जनरेट होती रहती है। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के डेप्यूटी डायरेक्टर स्टीफन सायरन के अनुसार ग्रीन हाउस इफेक्ट सब पहले ही शुरू हो चुका है और अगले शताब्दी यानी 2000 में बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अगर अभी भी इन देशों पर कार्यवाही नहीं की जाती और इन पर हैवी फाइन नहीं लगाया जाता, तो जो इसमें कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं या जिनके वजह से यह मुद्दा और ज़्यादा संकटपूर्ण होता जा रहा है, इस तरह के कार्यवाही के बिना अगले शताब्दी के मिड तक एक अलग तरह की दुनिया देखने को मिलेगी, जिसमें औसत वैश्विक ताप 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, दूसरी ओर अधिक से अधिक जमीन बंजर होती जाएगी, जो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, जंगल खत्म होने लगेंगे और लोगों को भूखा मरने की नौबत तक आ जाएगी। साइडर का कहना था कि वार्मिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसे सही करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब लोग फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग में भारी कट ऑफ करें और जंगल को नष्ट करना बंद करें। पिछले 100 में से सबसे गर्म सालों में 6 80 के दशक में हुए थे। उन्होंने एक बार मियामी में साइंटिस्ट के एक मीटिंग में कहा था कि 90 के दशक 80 के दशक की तुलना में गर्म होंगे, और ऐसा हुआ भी।